दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, एक न्यूट्रिशन काउंसलर। आज फिर एक बार आपके बीच में एक अहम जानकारी के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। और वो जानकारी बहुत ख़ास जानकारी है हमारे जीवन में और हमारे बिजनेस में भी। और जानकारी जिस विषय की आज मैं बात करूँगा वो विषय है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है कि बिना गुरु के हम अपने जीवन में या हम जो भी अपना काम करते हैं हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। अब और आगे की बात करने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छे बिजनेस से संबंधित जो भी विषय रहेगा हम इस चैनल पे लेके आएंगे ताकि आप सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मैं साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या कुछ और सुधार की गुंजाइश है, तो प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो ये बातें अच्छी लगती है तो अपने तक सीमित ना रखें, उनको आगे फॉरवर्ड करें, अपने जानकारों से शेयर करें। तो जैसा कि हमने बात की कि बिना गुरु के कामयाब नहीं हुआ जा सकता, और जैसा कि मेरे कुछ सवाल हैं आप सभी लोगों से, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपने जीवन में या बिजनेस में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप सफल होना चाहते हो? आप सोच के देखिए। दूसरा, हाँ या ना में आप कमेंट में सर जरूर इसका उत्तर दें। दूसरा, क्या आप अपने जीवन में या अपने बिजनेस में जो भी आप काम करते हो उसमें टॉप लेवल पर जाना चाहते हैं? तीसरा मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने अपने जीवन में या अपने बिजनेस में कोई एक गुरु बना के रखा हुआ? क्या आपने किसी गुरु को बनाया हुआ है? क्या आपने गुरु मान रखा है? देखिए दोस्तों, मैं आपको जो धर्म गुरु हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने जीवन में उनको माने या ना माने वो आपका एक पर्सनल विचार है, लेकिन मैं आज बिजनेस से रिलेटेड आपसे बात करूंगा कि गुरु का महत्व क्या है, गुरु का अर्थ क्या है। जैसा अगर मैं बात करूं गुरु के अर्थ की कि इसका असली मीनिंग क्या है, गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, गु प्लस रू। गु का मतलब होता है सर अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी कि गुरु वो शख्सियत है, वो एक हमारा अपलाइन जिसको हम बिजनेस की भाषा में बोलते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, उसको हम गुरु कहते हैं। जो हमें अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ लेके जाता है उसको हम गुरु कहते हैं। जो हमें निराशावादी विचारों से आशावादी विचारों की तरफ लेके जाता है उसको हम गुरु कहते हैं। जो हमें हिंसा के मार्ग को छोड़ के अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है उसको हम गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है और इस बिजनेस में भी गुरु का स्थान बहुत अहम रोल अदा करता है। अब आप सोच के देखिए कि जब भी हम किसी न किसी व्यक्ति के पास अपने बिजनेस को लेके जाते हैं, अपने प्लान को लेके जाते हैं, हम उसको सारी चीज़ें बताते हैं, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सब कुछ, तो वो व्यक्ति हमें मना कर देता है। जब मना करता है ना तो हमारे अंदर एक निराशा पैदा होती है, निराशा, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये होती ही है। लेकिन जब भी अगर हमने अपने किसी न किसी गुरु को माना हुआ है, हमारी अपलाइन से लेके जो भी हमें व्यक्ति ज्वाइन कराता है उसको स्पॉन्सर कहते हैं, वहां से लेकर हमारी जो LOS है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, आप किसी भी एक व्यक्ति को अपना गुरु मान लीजिए। किस व्यक्ति को हमें गुरु मानना चाहिए? जो व्यक्ति सिस्टम के तहत काम करता हो, जो व्यक्ति ग्रोइंग और इफेक्टिव अपलाइन में आता है, आप उसको अपना गुरु मान सकते हो। अब गुरु हमने मान लिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो चीजें गुरु ने कही, जो हमारे अपलाइन ने कही, फिर वो 100 की 100% हमें उसको मानना चाहिए।
तभी हमें गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जा सकता है। तभी हमें अपलाइन, जिसको हम बिजनेस की भाषा में अपलाइन बोलते हैं, वो हमें एक टॉप लेवल पे, अपने बिजनेस के एक टॉप लेवल पे हमें लेके जा सकता है। क्योंकि आप बिजनेस के अंदर छोटे मोटे लेवल अपने एफर्ट से ले सकते हो, लेकिन बिजनेस के अंदर बड़े लेवल जब तक किसी हमारे अपलाइन की, या हम जिसको गुरु का दर्जा देते हैं, उसकी डायरेक्शन हमारे ऊपर नहीं होगी तो हम उस बिजनेस में टॉप लेवल पे नहीं जा सकते। और गुरु का अगर हम देखें, गुरु बिन ज्ञान न होत और गुरु बिन दिशा अज्ञान, ये एक दोहा है। इसका मतलब है कि दिशा का ज्ञान अर्थात गुरु के बिना ज्ञान पाना असंभव है। गुरु बिन ज्ञान न होत, गुरु के बिना ज्ञान पाना असंभव है। और उसके आगे था गुरु बिन दिशा अज्ञान, और गुरु के बिना हम अपनी दिशा का ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। अभी हम सभी लोगों ने महाभारत देखा है, टीवी पे देखा है, हमने शायद वो पढ़ा भी होगा, अपनी आंखों से देखा भी है। आपने देखा होगा उसके अंदर एक पात्र था एकलव्य, जो सबसे बेस्ट धनुर्धर की उपाधि जिसको दी गई। अब आप सोच के देखिए उसने कैसे ली वो उपाधि। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को अपना गुरु मान लिया और उसकी भक्ति करता रहा। पूरे सच्चे मन से उसने उसकी भक्ति की। और जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो उसने अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, और जिसकी वजह से गुरु ने आशीर्वाद दिया कि आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट धनुर्धर बनो। क्यों हुआ? क्योंकि उसने किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, एक व्यक्ति को अपना अपलाइन बनाया, बिजनेस की भाषा में जो हम बोलते हैं। तो अगर हम भी इस बात को समझें, इस बात पे जोर दें, तो हमें भी इस बिजनेस में गुरु को मानना, अपलाइन की बात को मानना बहुत जरूरी है। इसलिए, और एक कबीरदास जी का दोहा है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, हम सभी लोग जानते भी हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारू गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि गुरु ही गोविंद से मिलन कराता है। अतः गुरु का वंदन, अभिनंदन सर्वप्रथम करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप अपने बिजनेस में किसी को भी प्लान देने जाते हो, प्रोडक्ट के लिए बात करने जाते हो, चाहते हो कि आप वो व्यक्ति मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो, तो सबसे पहले आपको अपने गुरु को प्रणाम करके जाना चाहिए। जिसको भी आप अपलाइन मानते हो, गुरु मानते हो, उसको प्रणाम करके आपको जाना चाहिए। और आप उसके बाद देखना कि आपका रिजल्ट 101% आएगा, रिजल्ट कन्वर्ट होगा उसमें। क्योंकि हमारे पास फिर हमारे अपलाइन की, हमारे गुरु की शक्ति हमारे साथ काम करती है, उसका आशीर्वाद हमारे साथ काम करता है। और क्योंकि गुरु का सम्मान, उनकी वाणी और मार्गदर्शन व ज्ञान प्राप्त करके ही हम आत्मविश्वासी बनते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो हम अपने काम में निश्चय ही टॉप पर जा सकते हैं, बुलंदी पर जा सकते हैं। इसलिए गुरु का इस बिजनेस में, या अपलाइन जो हम बिजनेस की भाषा में बोलते हैं, हमें उनका मार्गदर्शन बिल्कुल 101% लेना ही लेना चाहिए। क्योंकि हमें इस बिजनेस में टॉप पर जाना है, इस बिजनेस में कामयाब होना है। आप अपने बिजनेस के अंदर किसी भी एक अच्छे लीडर्स को देखिए, किसी भी अच्छे लीडर्स को देखिए। अगर मैं बात करूं हमारे बिजनेस के अंदर टॉप लेवल पे कंपनी की मैनेजमेंट कमेटी के अंदर, और जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे अपलाइन में आते हैं, वो श्रीमान ऐसत्री साहब आते हैं। और जब भी आप उनकी किसी मीटिंग को सुनते हो, वो एक ही बात कहते हैं कि मैं
बीसी छाबड़ा जी को, श्रीमान बीसी छाबड़ा जी को अपना गुरु मानता हूं। उन्होंने जो जो बातें मुझे कही उसका मैंने 100% फॉलो किया, इसलिए आज वो एक टॉप अच्छे लेवल पे है। आप सोच के देखिए, इतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद भी उन्होंने भी अपना गुरु माना हुआ है, मार्गदर्शक माना हुआ है, और उनकी हर बात को वो फॉलो करते हैं। जब वो इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद ये काम कर सकते हैं, तो क्या हमें इस चीज की जरूरत नहीं है? तो हमें उनसे ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए अपलाइन का सहयोग हमें बहुत जरूरी है। और एक और प्रसिद्ध दोहा जो हमने स्कूलों में भी बार बार पढ़ा है, बुक्स में भी आता है, हम उसको कई बार मन ही मन भी गुनगुनाते रहते हैं, और वो है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव भगवान शिव, जो हम अपने स्पिरिचुअल उसके अंदर अगर बात करते हैं, ये है, और परब्रह्म का साक्षात रूप है। और गुरु, ऐसे गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। अब अगर आप जो भी बिजनेस करते हो, जैसे हम आरसीएम बिजनेस की बात करते हैं, तो हम आरसीएम बिजनेस में हैं, तो क्या हम इसमें सफल होना चाहते हैं? तो बिल्कुल हर व्यक्ति का जवाब होगा कि यस, हम सफल होना चाहते हैं। लेकिन मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि अपनी LOS के अंदर, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर, किसी एक व्यक्ति को अपलाइन जरूर मानिए, उसकी 101% बातों को फॉलो कीजिए, उसके बिना कोई भी निर्णय मत लीजिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, अपनी LOS के अंदर, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर, आप किसी भी एक व्यक्ति को गुरु जरूर बनाइए, जरूर मानिए, अपलाइन जरूर बनाइए, अपलाइन की बातों को जरूर मानिए, 101% फॉलो कीजिए। अगर अपलाइन कहता है कि आपने ये काम करना है, तो आपने वो करना है। अगर अपलाइन ये कहे कि आपने ये काम नहीं करना है, तो आपने किसी भी कीमत पे फिर उस काम को नहीं करना है इस बिजनेस के अंदर, अगर मैं बात करूं। और जैसा कि मैंने पीछे भी अभी एक बात बोली थी कि इस बिजनेस के जो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एसोसिएट बायर हैं श्रीमान बीसी छाबड़ा जी, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आपके मम्मी पापा को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, आपके पड़ोसी को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, आपके रिश्तेदारों को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, आपके कॉलोनी वालों को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, आपके शहर वालों को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो। और वो एक बात और साथ में कहते हैं कि आप, अगर आपकी पत्नी को भी आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर व्यक्ति की कामयाब होने के लिए काम करते हैं। और इस बिजनेस के अंदर सबसे खास चीज यही है कि हर अपलाइन यही सोचता है कि उसका डाउनलाइन, उसकी लाइफ लाइन कामयाब हो। अदरवाइज इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये सोचे कि आप कामयाब हो सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति आपको आज तक कहने वाला नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति यही कहेगा कि नहीं, तेरे बस की बात नहीं है, तू कामयाब नहीं हो सकता, तू ये काम नहीं कर सकता, तेरे अंदर वो अक्षमता नहीं है। लेकिन आपका अपलाइन, जिसको भी आपने अपलाइन माना है, जिसको भी आपने गुरु माना है, वो हमेशा एक ही बात कहेगा कि नहीं, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कामयाब हो सकता है, तू कामयाब हो सकता है, तू कामयाब हो सकता है। क्योंकि एक अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हर टाइम आपको कामयाब होते हुए देखना चाहता है। इसीलिए मेरे दोस्त, इस बिजनेस में अपलाइन की बातों को 101% फॉलो कीजिए। आप उठा के देखिए, आपके बिजनेस में जो भी व्यक्ति कंपनी की टॉप अचीवमेंट में है, उन्होंने किसी न किसी अपने सीनियर को गुरु माना हुआ है, वो उनकी बातों को फॉलो करते हैं। आप उनकी मीटिंग में भी ये बात सुनते हुए होंगे कि मेरा अपलाइन
श्रीमान ये है, और मैंने उनकी बातों को 100% फॉलो किया। उन्होंने जो भी बोला मैंने बिना अपना दिमाग लगाए उसकी हर बात को फॉलो किया, इसलिए आज मैं उस लेवल पे हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने LOS के अंदर एक व्यक्ति को अपलाइन चुनिए। एक वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, और वो जरूरी नहीं है कि आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है वो आपसे कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है उसके लाइफ का एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से कम हो सकता है उसके पास आपसे ज्यादा अच्छे साधन ना हो, यह भी हो सकता है कि वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो अपलाइन में है वो हमेशा अपलाइन ही रहेगा। जिसको हम गुरु मानते हैं, फिर हम ये नहीं देखते कि ये मेरे से कम पढ़ा लिखा हो। गुरु का मतलब है कि उसको हमसे ज्यादा उस विषय का ज्ञान ज्यादा है जिसमें हम काम करते हैं, इसलिए वो अपलाइन में है, इसलिए वो हमारा गुरु कहलाते हैं। और मैं यही कहूंगा बार बार कि अपने अपलाइन की बात को या अपने गुरु की बात को बिल्कुल दिल से मानिए, बिल्कुल सिर झुका के प्रणाम कीजिए कि सर मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जैसा वो कहे इस बिजनेस में फिर वैसा ही कीजिए, क्योंकि वो एक वही व्यक्ति है जो आपको कामयाब होते हुए देखना चाहता है। अदरवाइज दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आप कामयाब हो। इसलिए मेरा आपसे बार बार यही विनती है कि आप अपने बिजनेस में एक व्यक्ति को अपलाइन जरूर मानिए, उसकी 100% बातों को फिर फॉलो कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। आप भूल जाइए कि इस बिजनेस में मुझे अपना दिमाग को इस्तेमाल करना। कुछ समय के लिए आप अपने दिमाग को मत लगाइए, अपने अपलाइन के दिमाग से काम कीजिए, अपने अपलाइन की कही हुई बातों को फॉलो कीजिए, क्योंकि अपलाइन वो है जो सिस्टम के साथ काम करता है, जो ग्रोइंग में आता है, जो हर महीने ग्रोथ करता है अपने बिजनेस को, हर साल अपने बिजनेस को ग्रोथ करता है, अपनी पिन को ग्रोथ करता है। उस ऐसे एक व्यक्ति को चुनिए और उसकी 101% बातों को फॉलो कीजिए। और इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं, और एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। और जानकारी कैसी लगी एक बार फिर कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए आपको ये कैसी लगी। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय RCM।